ओके दोस्तों, टाइम आ गया एक बार वापस से भेदों को सवाल जवाब थोड़ा सा बातचीत करने का। जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, आपको उन्हीं के जवाब मिलने वाले हैं। अभी मेरे सामने लिस्ट आ चुकी है और पता लगाते हैं कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या जवाब मिलते हैं मेरी तरफ से। हर बार की तरह संटेक मसाला का थोड़ा सा फन रहता ही है। तो गाइस बिना इस तरीके जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला सवाल पूछा है हमें वैभव ने। बात कर रहे हैं भाई बाकी चैनल्स पे कुछ नहीं आएगा क्या, या कुछ नया पक रहा है। वैभव भाई सच बताऊं तो मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हाँ, बीच बीच में वो कम्युनिटी पोस्ट जो है वो आ जाती है, बिकॉज वो तीनों चैनल्स के अंदर सेम चीज़ जाती है। तो या दैट इज़ द केस। नेक्स्ट इज फ्रॉम मयंक। बोलते हैं गौरव भैया, इंडिया में ई पासपोर्ट ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, आप कब अपग्रेड कर रहे हो? ई पासपोर्ट की डिटेल वीडियो चाहिए और आपसे मिलना भी है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम राजस्थान। भाई मेरी तरफ से प्यार, और मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे। जहाँ तक बात है ई पासपोर्ट की, तो मतलब यार देखो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अभी कि क्या ये अभी जितने भी नए पासपोर्ट्स इशू हो रहे हैं वो सब ई पासपोर्ट्स ही हैं क्या। बिकॉज पहले भी ये जो चीज़ थी वो थी तो सही, बट इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पासपोर्ट्स, और ट्रायल बेसिस के ऊपर बीच में काम हुआ था। मेरा पासपोर्ट खैर देखो, मतलब सीन ऐसा है कि भरता बहुत जल्दी है। इनफैक्ट मोटी वाली बुकलेट होती है, और यूएई में तो स्टैम्प्स लगती नहीं है, वो सीधा ई गेट से काम होता है। बट स्टिल अभी जो मेरा पासपोर्ट है, आई थिंक 2022 जुलाई के महीने में शायद रिन्यू हुआ होगा, और अभी वैसे तो 2032 तक वैलिड है एज़ पर द वो, बट मेरे ख्याल से 70-80% तो भर चुका होगा। तो अभी जब मैं नया अप्लाई करूँगा ना, तो मैं चेक करूँगा, क्या पता उसमें एक ऑप्शन है टू रिक्वेस्ट फॉर ई पासपोर्ट, या रैंडम मिलता है या सभी को मिलता है, तो वो रहेगा। बाकी एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन मेक अ वीडियो कि क्या होने वाला है ई पासपोर्ट से, और हाउ एग्जैक्टली यू नो इज इट मोर बेनिफिशियल फॉर अस, एंड ओवरऑल कैसा ये एक नया अपडेट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है श्री समर्थ ने। ये बात कर रहे हैं गैलेक्सी S25 FE के अपडेट्स के बारे में। भाई एज ऑफ नाउ टू बी ऑनेस्ट नो अपडेट्स कि क्या एग्जैक्टली फ़ोन में रहने वाला है और क्या कैसा है। स्पेक्स वगैरह बात कर रहे हैं तो लुक्स लाइक कि जो S24 FE का प्रोसेसर था वही सेम आ रहा है इस बार, ऐसा मैंने ऑनलाइन सुना है। अभी एग्जैक्टली तो आई डोंट नो, तो जब आएगा लेकिन तब आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा, इस बात के लिए यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम संदीप। बोलते हैं बीन वॉचिंग योर वीडियोज़ फॉर द लास्ट डेकेड। ओहो भाई हाँ, 10 साल हो गए यार वीडियोज़ बनाते हुए। तो 10 साल नहीं, 9.5 साल हो गए, बिकॉज अक्टूबर 2015 में हमने स्टार्ट किया था। अभी तो क्या चल रहा है, मई ऑफ 2025, तो यस जून जुलाई होगा, सेप्टेम्बर अक्टूबर, 5 महीने और बाकी हैं, फिर 10 साल पूरे हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं रिसेंटली मूव टू सैन फ्रांसिस्को, कैन आई मीट यू इन सितंबर व्हेन यू कम फॉर द एप्पल इवेंट। संदीप भाई वाई सितंबर, मैं तो अभी जून में भी आ रहा हूँ फॉर द एप्पल WWDC, उसके बाद में मई में भी आऊँगा फॉर द मेड बाय गूगल, और जून में हम मिल सकते हैं। पता है कहाँ मिल सकते हैं हम? एप्पल आपको बताया 9th को कीनोट है, और जो एप्पल पार्क का विजिटर सेंटर है, मैं आपको उसी के आसपास घूमता मिलूंगा दिन भर में काफ़ी टाइम के लिए। तो येस वी कैन डेफिनेटली मीट इन जून इन सितंबर। और इनफैक्ट लास्ट ईयर तो मेरा एक पर्सनल रिकॉर्ड हो गया था कि लास्ट ईयर 2024 में मैं हर महीने मैंने सैन फ्रांसिस्को का एक ट्रिप लगाया, मिनिमम 1 ट्रिप। मतलब आई टुक द सेम फ्लाइट दुबई टू सैन फ्रांसिस्को टू दुबई हर महीने। तो इतने फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हो गए। इनफैक्ट इस बार भी अभी जाके आया हूँ गूगल I/O के लिए, जून में दोबारा गोइंग फॉर एप्पल, सितंबर ऑफ कोर्स आईफोन लॉन्च का टाइम होगा। वी कैन मीट यार, व्हाई नॉट। मैं मिलता हूँ इनफैक्ट वहाँ पे। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं आसपास यूनिवर्सिटीज़ के, एंड काफ़ी हमारे देसी लोग तो को बताइए दुनिया भर में हर जगह पे, और कैलिफोर्निया में स्पेशली। तो येस आई कैन मीट यू एज वेल, व्हाई नॉट। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सक्षम ने। बोल रहे हैं कि भैया स्टूडियो टूर कब आएगा और क्या दुबई शिफ्ट हो गया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PD एंड कैन अडाप्टर? भाई कुछ चीज़ें ना वही बात है, आइडियाज़ बन के रह जाती हैं और रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती हैं। ऐसी बहुत सारी आइडियाज़ की लिस्ट हमारी बहुत लंबी है। एक एक करके जब चीज़ें आगे आएंगी तब तक क्या पता आपको डिटेल्स मिल जाएं। और PD और गैन अडेप्टर का जो देखो डिफरेंस है ना, PD इज़ चार्जिंग स्टैंडर्ड, और गैन जो है गैलियम नाइट्राइड, वो एक टेक्नोलॉजी है कि वो चार्जर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पावर आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। तो गैन एक अलग चीज़ है और PD एक अलग चीज़ है, दोनों को आपस में आप रिलेट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मतलब एक चार्जर गैन चार्जर होते हुए भी नॉन PD हो सकता है, और एक चार्जर PD चार्जर होते हुए भी नॉन गैन भी हो सकता है। मतलब दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे ऐश्वर्या ने। बोलते हैं आई यूज़ माई मैकबुक एयर M2 फॉर अराउंड 14 आवर्स अ डे एंड एवरी 3-4 आवर्स इट रीस्टार्ट्स ड्यू टू अ प्रॉब्लम। ओके, व्हाट कुड बी कॉजिंग दिस?
भाई प्रॉब्लम है तो एप्पल के पास जाओ, एप्पल बात बताएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो रिस्टार्ट हो रहा है तो एवरी 3-4 आवर्स सॉफ्टवेयर पर अपडेट वगैरह सारे चेक कर लो। और जहाँ तक बात है 14 घंटे का स्क्रीन यूज़ करना है, ये आई थिंक सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक है। बिकॉज 14 घंटे क्यों लैपटॉप के सामने यार, मतलब इट्स अ लॉट। और 3-4 घंटे में रिस्टार्ट होना इज़ डेफिनेटली ड्यू टू अ प्रॉब्लम, बिकॉज अदरवाइज होना नहीं चाहिए अंडर स्टैंडर्ड सिनेरियोज। तो येस, यू कैन गो टू द एप्पल एंड दे कैन गिव अ बेटर फिक्स डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे पिंकी शर्मा ने, बोलते हैं कि सर मैं पत्रकार हूँ, ठीक है, पिछले 4 साल से F62 यूज़ कर रहे हैं ये, और नया फ़ोन चाहिए इनका 24 प्लस 53 का मिल रहा है, और अभी खरीदा जाए तो कितने दिन खरीदने में बुराई नहीं है। एक अच्छा कैमरा और बैटरी बैकअप वाला फ़ोन चाहिए सेकेंडरी में, अदर नथिंग फ़ोन 2 इनके पास में है, और सैमसंग इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो यार S24 प्लस 53 में डेफिनेटली इज़ अ गुड डील, मतलब ले सकते हो आप डेफिनेटली, और कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ। अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो अच्छा कैमरा है, और ओवरऑल बैटरी भी S24 प्लस की इज़ गुड इन माय ओपिनियन ऑल टुगेदर। तो अगर आपको सैमसंग आपकी प्रेफरेंस है और 53,000 में आपको मिल रहा है तो यस यू कैन गो फॉर S24 प्लस। आर्यन ने बोला है कि मेरा सवाल आ जाएगा इस एपिसोड में, और अच्छा फ़ोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कंप्यूटर का माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। दुकान दोनों खोल रखी है मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मतलब इन द सेंस समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि अब माउस काम नहीं कर रहा है तो भाई माउस में खराबी है कि कनेक्टर में खराबी है कि केबल में दिक्कत है कि ट्रैक पैड में दिक्कत है, तो वो तो यार देखो दुकान पे जाके ठीक होगा ऑफकोर्स। मेरे को ना इससे एक चीज़ याद आ गई, हमारे इंडिया में वो होता है ना, आपको पता है दोस्तों, दुकानें होती हैं शहरों में, मेरे को भी याद है, जहाँ पे वो लिखा होता है कि हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के कूलर, मिक्सी, पंखे, पानी की मोटर, ये वो सबका तसल्ली पूर्वक जो है वो रिपेयरिंग का काम किया जाता है वगैरह वगैरह। तो मेरे को उससे वो याद आ गया कि अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी आया था मैकबुक का, अभी आपने पूछ लिया माउस का। तो बेसिकली क्या है, देखो नया फ़ोन ना, एक तो बजट की बात हो गई है, दूसरा ये है कि आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको पक्का करना है कि भाई आपको मान लो बैटरी चाहिए, आपको मान लो कैमरा चाहिए, तो फोकस ऑन दोज। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको एक क्लैरिटी रखनी चाहिए दिमाग में कि भाई देखो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, एंड देन मेक द पिक इन योर बजट, बिकॉज ना कोई लिमिट नहीं है इसकी। पैसा 1,000 और 2,000 और डालते तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं ऊपर जाने की। तो इन बातों का खास ध्यान रखो व्हेन यू बाय अ न्यू फ़ोन। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, भाई क्या है ये लास्ट में दिख रहा है मेरे को, लीजन, एक तो स्मॉल, क्या क्या यूज़र नेम बनाते हो भाई तुम लोग, अपना साउंड बढ़ाओ जी, बहुत लो है। ये सवाल तुमने पूछा है तो फीडबैक था, बट हाँ साउंड बढ़ी हुई है मेरी तो यार। अपने ईयरफोन बदलो भाई, या कान का मैल साफ करो थोड़ा सा, कई बार ईयरफोन से फंस जाता है, मतलब कान में नहीं होता लेकिन स्टिल ईयरफोन्स के अंदर मैल आ जाता है। शाहिद ने सवाल पूछा है, हाउ मेनी सिम कार्ड्स डू यू यूज़ एंड वाई। तो शाहिद भाई इंडिया के 2 सिम कार्ड, दुबई का 1 सिम कार्ड, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड वाई का मतलब क्या, वाई चाहिए भाई। अमित ने सवाल पूछा है, ऑल अंडर मोबाइल फोन अंडर 30K फॉर जनरल यूज एंड समटाइम्स 1-2 आवर गेमिंग, विच इज़ द बेस्ट मोबाइल ब्रांड अंडर 30K। भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं यार, आपका जेनेरिक सा यूजेज है तो इसके लिए आप चाहे मोटो का H60 Pro लो, चाहे आप नथिंग फ़ोन लो, चाहे आप इसके अलावा वन प्लस नॉर्ड लो, चाहे आप आईकू ले लो, नियो 10R वगैरह, मतलब देयर आर प्लेंटी ऑप्शंस। जनरल यूजेज के लिए आपका सारा सब जो फ़ोन्स हैं सब बढ़िया तरीके से काम करेंगे, और गेमिंग वेमिंग कर लो आप 1-2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, और ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस विल बी गुड। नाउ डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपको किस तरफ जाना है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम, ये भी अगेन अजीब सा यूज़र नेम है, बट चलो बात कर रहे हैं सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 7 के रिव्यू की। यार मार्क 7 जो है मेरे ख्याल से अभी सेल पे गया नहीं है, अभी मैं यूएस जा रहा हूँ ना तो वहाँ पे ट्राई करता हूँ, बिकॉज इंडिया में तो मिलता नहीं है, और दुबई के अंदर भी आई थिंक वो ऑफिशियल तो आता नहीं है। तो मैं यूएस जा रहा हूँ, अगर मिल रहा होगा तो वहाँ से ले लूँगा, या फिर जापान से कहीं से मंगाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। मतलब ऑल्दो देयर इज़ नथिंग रियली एक्साइटिंग अबाउट दैट फ़ोन, लाइक ऐसा कुछ एकदम यूनिक कुछ एक ऐसा फीचर नहीं है उसके अंदर, बट ओवरऑल येस आई कैन टॉक अबाउट इट। अभिनव ने पूछा है कि ब्रो आई हैव जस्ट एंटर्ड इन 11th क्लास एंड प्लान टू परचेज अ न्यू फोन विद माई ओन मनी, सो कैन यू टेल मी हाउ मच शुड आई स्पेंड एंड कैन यू ऑल्सो सजेस्ट मी सम फोन्स। भाई अभिनव मेरे को क्या पता कि हाउ मच मनी डू यू हैव, तो योर ओन मनी से आपको लेना है फ़ोन, बट ओन मनी की भी तो कोई लिमिट होती है ना, तो आपके इसमें कितना है, क्या आपने अपनी पॉकेट मनी को बचाया है या बचाने वाले हो या दिस दैट। बट एज एन एल्डर ब्रदर आप मेरे को समझ लो, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आपको 15,000 से ऊपर का बजट तो किसी हाल में लेके जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मैक्सिमम 10-12 हज़ार तक जाओ, 2 साल चलाओ फ़ोन को बढ़िया,
12वीं में कुछ अच्छा करो ताकि आपका आगे कॉलेज लाइफ बढ़िया आपकी सेट निकले, और तब आप ले लो अपना अपग्रेड करके फ़ोन। 2 साल तक एक नॉर्मल फ़ोन लो, 10, 12, 15 हज़ार मैक्सिमम, 15 के ऊपर आपको जाना नहीं है। और मेक श्योर कि उस फ़ोन से कुछ ऐसा करो कि 2 साल आपकी पढ़ाई में वो फ़ोन हेल्प करे, और बाद में आप कॉलेज में कहीं पर अच्छा फोड़ो, तब जाके फिर आप बढ़िया फ़ोन ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम हर्षित, बोलते हैं कि टीजी बिग फैन, मुंबई का निखिल से मुलाकात करो और वीडियो डालो। अरे यार निखिल भाई का ना मेरे को वॉइस नोट आया था, चलो मैं आपको प्ले करके सुनाई देता हूँ। इनफैक्ट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया उस पर, मैं पेरिस में था और हुआ ये, अच्छा वो आपने भी याद दिला दिया तो मैं अभी रिप्लाई भी करूँगा। मिलने का सीन जब प्लान करते हैं और वीडियो डालते हैं, चलो कुछ ना कुछ। ये देखो निखिल भाई ने क्या बोला, आपको सुनाता हूँ मैं भी स्पीकर पे। हेलो गौरव भाई, कैसे हो? मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही है और अचानक से पता नहीं क्यों सब कमेंट कर रहे हैं मिड टेक्निकल जी। मैंने बोला भाई गौरव भाई ने कुछ नहीं बोल दिया क्या? भाई सब सही है ना? लोगों को लगता है बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी, मिड टेक्निकल जी हर जगह लिख रहे हैं मुझे। तो यही सीन है, तो चलो मैं रिप्लाई भी देता हूँ। भाई एकदम बढ़िया, सॉरी यार पेरिस में था, बात नहीं कर पाया आपसे। आपका मैसेज रात को देखा था उस दिन लेट एक बार। अभी इनफैक्ट मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी भी यही कमेंट आया हुआ है। तो भाई प्लान बनाते हैं मिलने का, बताओ बॉम्बे या दुबई या दिल्ली या दुनिया में कहीं और, तो करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा अभी साथ में। टेक केयर भाई। चलो तो मैंने मैसेज जवाब भी दे दिया, इसी बहाने अच्छा हुआ आपके कमेंट से याद भी आ गया, एंड लेट्स प्लान समथिंग। अगला सवाल है यहाँ पे COD मार्क समथिंग का कि अच्छा, हेलो टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो ऑल यूट्यूबर सीनर वन थिंग टू आस्क। ये सवाल अच्छा, 40,000 के बजट में आपको एक पैड लेना है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, OnePlus पैड या फिर Samsung A9 Plus, विच वन इज़ बेटर? 6-7 साल चलाना है तो भाई आईपैड ले लो प्लीज़। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एक लॉन्ग टर्म यूज़र एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से आपका अगर बजट 40,000 का है तो आईपैड मेक्स मोर सेंस। OnePlus पैड 2 इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपको शायद थोड़ा सा अलग फ्लेवर देगा। सैमसंग अगेन, लेकिन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको 40,000 का बजट में टैब लेना है, आपको 10th Gen आईपैड मिल जाएगा बड़े आराम से। प्लीज़ गेट इट। 6 साल 5 साल चलता है वो, मतलब हो सकता है बैटरी माइट बी द ओनली कंसर्न लंबे टर्म में, बट स्टिल इट रन्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यू शुड बी फाइन। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हर्ष ने, बोलते हैं कि आई एम यूजिंग Moto H50 Pro और Moto AI अपडेट के बाद में 80% बैटरी खा रहा है AI सर्विस, क्या हो गया इसके अंदर? और राइट नाउ बैकग्राउंड को बंद किया हुआ है। भाई हो सकता है देयर इज समथिंग किकिंग इन द बैकग्राउंड, शायद वही रीज़न हो सकता है। एक बार आप फ़ोन को दोबारा अपडेट एक बार चेक कर लो कि कई बार कुछ रिसीवर अपडेट होता है, और अगर हो सकता है तो एक बार एक रीसेट मार लो फ़ोन को, फिर देख लो एक बार। और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो भैया फिर तो एक बार सर्विस सेंटर लेके जाओ कि कुछ सॉफ्टवेयर बग हो सकता है कि आपके फ़ोन में वो क्लीन एकदम इंस्टॉल कर देंगे लेटेस्ट अपडेट। अदरवाइज तो ये होना नहीं चाहिए, बट ये समथिंग इज़ रॉन्ग डेफिनेटली। अगला है शांतनु का सवाल, बोलते हैं कि मोबाइल को स्लो चार्ज करने से मोबाइल का बैटरी बैकअप इंक्रीज होता है क्या, और होता है तो मिनिमम कितने वॉट के चार्जर से फ़ोन को चार्ज करना चाहिए, और साधारण बांध के चार्जर से कर सकते हैं क्या? बस साधारण तो क्या मतलब, शुड बी फ्रॉम अ ब्रांड, मतलब वो जेनरिक सड़क किनारे वाले चार्जर से प्लीज़ मत करना, वरना बैटरी को डैमेज हो सकता है। और स्लो चार्ज करने से बैकअप बढ़ता नहीं है, बैटरी के लिए अच्छा होता है, बिकॉज जो आजकल मोबाइल फोन्स के अंदर आपको पता है ना 120 वॉट्स 90 वॉट्स और ये जो हाई स्पीड वाली चार्जिंग मिल रही है, अगर आप हमेशा ही फास्ट वो चार्ज कर रहे हो तो इट इज़ नॉट रियली गुड फॉर बैटरी हेल्थ। तो वंस इन अ वाइल, मतलब 10 दिन में 15 दिन में कभी हफ्ते में एक बार आप नॉर्मल एक जो अपना आपका 10 वॉट का चार्जर है, 12 वॉट का है, 18 वॉट का है, अगर आप उससे चार्ज करोगे इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बैटरी, नॉट बैकअप। बैकअप तो आपको जो मिलना है वही मिलना है ना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, यार नाम एक तो अलग अलग होते हैं ना, ये केतन समझ में आ रहा है, फिर आगे SA क्रिएट्स आर्ट, केतान सा आपका नाम अगर है तो भाई आई एम रियली सॉरी मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो। ये बोल रहे हैं व्हेन नथिंग फ्लैगशिप फोन 3 इज कमिंग एंड यू विल ऑल्सो रिलीज फोन 3 Pro या अल्ट्रा। भाई देखो जुलाई के महीने में आने वाला है, ऑल दो आई नो द डेट्स, मैंने अपना पूरा प्लान बना लिया है लॉन्च इवेंट वाला, बट ऑफ कोर्स आई कांट टेल यू राइट नाउ, लेकिन येस जुलाई इज़ कन्फर्म्ड। और आई कांट टेल यू इधर अबाउट फोन 3 Pro या 3 अल्ट्रा, बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा फ्रॉम नथिंग। तो क्या पता हो क्या पता ना हो, बट आई डाउट कि ऐसा होगा, बिकॉज आई थिंक फोन 3 ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, गिवन द मैसेजिंग कि फ़ोन 3 इज़ द फ्लैगशिप जो ओवरऑल जो मैसेजिंग चल रही है, और एक ही फ़ोन दिखाया है कार्ल ने भी, एंड यू नो सब जो बातें हुई हैं, तो आई डोंट थिंक कि 3 Pro या 3 अल्ट्रा वगैरह कुछ आएगा। फ़ोन 3 आएगा, जुलाई में आएगा, कब आएगा मेरे को बताए, आपको बताऊंगा टाइम आने पे, और आपको सबसे पहले वीडियो जो है वो मिल जाएगा अबाउट द फ़ोन 3। तो गाइज दैट्स ऑल, यही सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अपना Q&A एंजॉय किया होगा आपने। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड तो बताए क्या करना है, आपको सीधा नीचे कॉमेंट कर
कर देना यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, या फिर आप ट्विटर जाकर ट्वीट भी कर सकते हो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले संडे एक बार ऐसे ही Q&A के साथ में। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।